मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आज हम सब परिपाक मां कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान में 22वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की दोनों तलावतें और अंजील मुक़द्दस हमें खुदा की बादशाही की बुनियाद यानी आजिज़ी और खिदमत का दर्स देती है। आज की पहली तलावत यशू बिन सराख किताब हमें सिखाती है कि जितना बड़ा मर्तबा और मुकाम हमें मिले, उतना ही ज़्यादा आजिज़ी और खाकसारी इख्तियार करनी चाहिए। सच्ची बुजुर्गी मर्तबा और रुतबा तकब्बर और घमंड में नहीं, बल्कि आजिज़ी और खुदा के हुजूर झुकने में है। आज की दूसरी तलावत हमें याद दिलाते हैं कि पुराना अहद कोहे सीना की आग, अंधेरे और खौफ से भरा हुआ था, लेकिन नया अहद मसीह के खून के वसीले हमें खौफ नहीं बल्कि मोहब्बत, रहमत और कुर्बत अता करता है। यसू का खून हाबिल के खून की तरह इंतकाम की नहीं बल्कि बख्शिश और फजल की सदा बुलंद करता है। आज की अंजील मुक़द्दस में यसू हमें एक सबक आमूज़ मिसाल देते हैं। नंबर 1, खुदा की नज़र में ज़ियाफ़त में बड़ा वो है जो सबसे छोटी जगह इख्तियार करता है। नंबर 2, सच्ची सखावत वो है जो बदले की तवक्को के बगैर दी जाती है। नंबर 3, हकीकी इनाम वो है जो खुदा क़यामत के दिन अता करेगा। इसमें हमारे लिए पैगाम ये है, नंबर 1, आजिज़ी में हिकमत है, आजिज़ी में बरकत है, आजिज़ी में खुदा की खुशनुदी है। नंबर 2, जितना बड़ा हमारा मकाम है, चाहे माँ बाप हों, खादिम, लीडर या प्रीस्ट, उतनी ही ज़्यादा खिदमत, मोहब्बत और कुर्बानी हमसे मतलूब है। नंबर 3, दना दिल वो है जो खामोश होकर सुने, गौर करे और खुदा की आवाज़ को पहचाने। नंबर 4, सदका और खैरात गुनाह को ऐसे धो देती हैं जैसे पानी आग को बुझाता है। बस याद रखें, जो खुद को बड़ा बनाता है वो गिरा दिया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाता है खुदा के हुजूर बुलंद किया जाएगा। हमारी आजिज़ी और बेलौस सखावत हमें खुदा की अब्दी ज़ियाफ़त के दरवाजे तक ले जाती है। आजिज़ी को सीखने और अपनाने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में इसके पस मंज़र में इसकी वजाहत देखते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह ने आजिज़ी का दर्स दिया तो उस वक़्त यहूदी भी थे, रोमी भी थे और यूनानी भी लोग वहाँ पर बसते थे। तो ये तीनों कौमें एक ही जगह पर हैं, तो इनका असर एक दूसरे पर तो ज़रूर होगा। तो इसलिए हम यहूदी पस मंज़र में आजिज़ी को देखते हैं, या लोगों की जो ज़ियाफ़त होती थी, या लोग बदले की बात करते थे। तो हम देखते हैं कि ये वाक़या सब्बत के दिन पेश आया जब यीशु एक फरीसी सरदार के घर पर मदऊ था। यहूदी मुआशरे में दावत और ज़ियाफ़त सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इज़्ज़त, मर्तबा और समाजी मकाम दिखाने के लिए होती थी। जो लोग सबसे आगे बैठते वो सबसे बड़े समझे जाते, जैसे हमारे यहाँ सदर नशीन कुर्सी या इजाज़ की जगह। यीशु ने देखा कि सब लोग अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आला कुर्सियों पर बैठने की कोशिश कर रहे थे। उसी मौका पर उसने आजिज़ी की तालीम दी। नंबर 2, रोमी पस मंज़र। रोमी सल्तनत में समाजी मर्तबा और ताकत का बहुत असर था। पैटर्न क्लाइंट सिस्टम के तहत अमीर लोग दूसरों को दावत देते ताकि बदले में हमायत या इज्जत पाएं। यीशु ने इस सोच को तोड़ा और कहा कि ऐसे लोगों को बुलाओ जो तुम्हें बदला ना दे सके, गरीब, लंगड़े, अंधे, अपाहज। ये रोमी और यहूदी दोनों मुआशरत के इज्जत और शर्म के कल्चर के खिलाफ एक इनकलाबी पैगाम था। नंबर 3, यूनानी पस मंज़र। यूनानी फ़लसफ़ा ख़ुसूसन अफलातून और अरस्तू में फजीलत और इज्जत की बात होती थी, मगर यूनानी मुआशरा भी आम तौर पर ताकत, इज्जत और शोहरत को सबसे बड़ी कामयाबी समझता था।
यसु ने यूनानियों की सोच को भी उल्ट दिया कि असल बुजुर्गी इजाज लेने में नहीं बल्कि खिदमत करने में है। नंबर 4, अल्लाहियाती पस मंजर। खुदा की बादशाही दुनियावी बादशाहों की तरह नहीं है। उस बादशाही में बड़े वो हैं जो छोटे बनते हैं। खुदा की नजर में म्यार मोहब्बत, आजिजी और खिदमत है, ना कि दौलत, ताकत या शोहरत। यसु खुद इस तालीम की अमली तस्वीर हैं। उसने सबसे नीचे बैठने को कबूल किया। यूहन्ना 13वें बाब में हम देखते हैं कि यीशु ने शागिर्दों के पांव धोए। उसने सलीब पर सबसे जलील मौत कबूल की और फिर खुदा ने उसे सबसे ऊंचा नाम बख्शा। फिलिपियों के नाम का 2 बाब की 5वीं से 11वीं आयत में ये हम सब कुछ देखते हैं। नंबर 5, आजिज़ी क्यों जरूरी और अहम है। इस तालीम के बगैर इंसान गरूर और खुद गर्जी में डूब जाता है। ये सबक मुआशरती नाइंसाफी, तबकाती फर्क और गरूर को तोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान, असल पहचान खुदा के बच्चे होने में है, ना कि दुनियावी इज्जत में। गरीबों, अंधों, लंगड़ों, अपाहजों को बुलाना ये जाहिर करता है कि खुदा की बादशाही सबके लिए है, खास तौर पर उनके लिए जो दुनिया की नजर में कमजोर हैं। आए हम अंबिया कराम, यसु और उसकी तालीमात में आजिज़ी के पहलू देखते हैं। नंबर 1, मूसा नबी। बाइबल मुकद्दस में मूसा को सबसे ज्यादा हलीम कहा गया है और मूसा जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। गिनती की किताब 3 बाब में हम पढ़ते हैं, खुदा ने उसे फिरौन के मुकाबले पर भेजा, लेकिन मूसा ने हमेशा आजिज़ी के साथ खुदा पर भरोसा रखा। नंबर 2, दाऊद नबी। दाऊद बादशाह होने के बावजूद आजिज़ी इख्तियार करता था। जब नातन नबी ने उसके गुनाह, जो बत्शेबा का वाकया है, पर तंबीह की, दाऊद ने फौरन तौबा की और मज़ामीर 51 उसकी 12वीं आयत में हम देखते हैं कि उसने आजिज़ी से कहा, ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातन में डाल। नंबर 3, इलियास नबी। कोहे हरूब में जब खुदा जाहिर हुआ तो ना आंधी में, ना जलजले में, ना आग में, बल्कि हल्की और नरम हवा में आया। पहला मलूक 19वें बाब की 12वीं आयत में हम देखते हैं। ये इस बात की अलामत है कि खुदा अपनी ताकत को गुरूर में नहीं बल्कि आजिज़ी और नरमी में जाहिर करता है। हम यीशु की जिंदगी में और उसकी इलानिया जिंदगी में देखते हैं कि यीशु का मिजाज अपना कैसा था। खुद यीशु ने फरमाया, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। मत्ती की इंजील 11वें बाब की 29वीं आयत। ये यीशु की शख्सियत का खुलासा है, आजिज़ी, नरमी और खिदमत। हम यीशु की तालीमात और तमसीलों में आजिज़ी का पहलू देखते हैं कि तमसील फरीसी और महसूल लेने वाले की दुआ। लूका की इंजील 18वें बाब की 9वीं से 14वीं आयत में हम देखते हैं कि फरीसी ने गरूर से कहा, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। महसूल लेने वाले ने आजिज़ी से कहा, ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। यीशु ने कहा, ये आजिज़ शख्स रास्तबाज ठहराया गया। यूहन्ना की इंजील 13वें बाब की पहली 15 आयत में पांव धोने का वाकया हम देखते हैं कि उस्ताद और खुदावंद होने के बावजूद यीशु ने शागिर्दों के पांव धोए। ये आजिज़ी और खिदमत की आला मिसाल है। आखिरी ज़ियाफत की तालीम हम देखते हैं लूका की इंजील 14वें बाब की 7वीं से 11वीं आयत में। जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो पस्त किया जाएगा और जो अपने आप को पस्त करता है वो बुलंद किया जाएगा। यीशु की जिंदगी और मौत में हम आजिज़ी का सबक सीखते हैं। फिलिपियों के नाम का 2 बाब की 6 से 8 आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, क्योंकि उसने खुदा की जात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत न जाना
बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसानों के मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फर्मा बरदार रहा। सलीब यसु की आजिज़ी का सबसे बड़ा निशान है। आए हम आजिज़ी के बारे में बाइबल मुकद्दस में से और हवाला जात देखते हैं। मिसाल की किताब 22वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, खुदावंद के खौफ और हलीम रूह का अजर दौलत, इज्जत और हयात है। मीका 6 बाब की 8वीं आयत, ऐ इंसान, उसने तुझको बताया है कि क्या नेक है, बल्कि ये कि तू इंसाफ से अमल करे, शफकत को अजीज रखे और अपने खुदा के साथ फरोतनी से चले। याकूब रसूल का खत 4 बाब की 6ठी आयत, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को फजल बख्शता है। पहला पतरस 5वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत, ऐ जवानों, तुम बुजुर्गों के ताबिया रहो, सब एक दूसरे के साथ फरोतनी से मामूर रहो, क्योंकि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को फजल बख्शता है। बस खुदा के जोरावर हाथ के नीचे फरोतन हो जाओ ताकि वो वक्त पर तुमको सरफराज करे। आए हम देखें कि आजिज़ी सबसे ज्यादा जाहिर क्यों की गई है, क्योंकि आजिज़ी हमें खुदा के करीब करती है, गरूर हमें खुदा से दूर करता है। क्योंकि आजिज़ी मोहब्बत और खिदमत का रास्ता है, क्योंकि आजिज़ी खुदा के बेटे यसु की असल सिफ्त है और मसीही होने का मतलब है कि हम उसी मिजाज के हों जो मसीह यसु का है, जैसा कि फिलिपियों के नाम खत 2 बाब की 5वीं आयत में मरकूम है। आए हम सब इस बात पर गौर करें कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आजिज़गी और इनकसारी पर कैसे अमल पैरा हो सकते हैं। नंबर 1, खानदानी जिंदगी में बच्चों के लिए बड़ों की बात अदब से सुनना, झूठ और जिद से बचना। वालिदैन के लिए बच्चों को प्यार से समझाना, सख्त अल्फाज से नहीं। खामद और बीवी के लिए एक दूसरे की इज्जत करना, गलतियों को मुआफ करना, यानी घर में आजिज़ी सुकून और मोहब्बत लाती है और यही असल इबादत है। नंबर 2, समाजी जिंदगी में गरीबों के लिए अपनी कमी के बावजूद दूसरों की मदद करना। अमीर लोगों के लिए अपनी दौलत दिखाने के बजाय खामोशी से जरूरतमंदों की खिदमत करना। नौजवानों के लिए बड़ों को सलाम करना, दूसरों की इज्जत करना, यानी आजिज़ी से मुआशरती नाइंसाफी कम होती है और सबको यकसां इज्जत मिलती है। नंबर 3, कलीसियाई मजहबी जिंदगी में काहिन और राहबाद, सिस्टर्स, ब्रदर्स खिदमत को ताकत ना समझे बल्कि कुर्बानी और मोहब्बत का जरिया बनाए। खादमीन और चर्च के कारकुन इबादत को शौकी या नुमाइश के लिए नहीं बल्कि खुदा और भाई बहनों की खिदमत के लिए करें। मोमिनीन दुआओं में दूसरों को याद रखें, सिर्फ अपनी जरूरियात के लिए दुआ ना करें, यानी चर्च में आजिज़ी दिखाना असल खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचाना है। नंबर 4, तालीमी और जाती जिंदगी में बच्चों और तुलबा के लिए दूसरों को तंग ना करना, कमजोर तुलबा की मदद करना। असातिज़ा और तालीम याफ्ता अफराद के लिए अपने इल्म को गुरूर के बजाय खिदमत का जरिया बनाना, यानी इल्म तभी रोशनी है जब उसे आजिज़ी और खिदमत के साथ बांटा जाए। नंबर 5, कौमी व क़ियादती जिंदगी में लीडरों और बड़ों के लिए ओहदा ताकत नहीं, खिदमत है। रहनुमाओं के लिए फैसले करते वक्त कमजोर, गरीब और मजलूम की आवाज सुनना, यानी एक लीडर की असल इज्जत उसके ओहदे से नहीं बल्कि आजिज़ी और अदल से नापी जाती है। नंबर 6, दीनी और रूहानी जिंदगी में
हर शख्स के लिए दूसरों को मुआफ करना, अपनी गलतियों का इतराफ करना, दुआ में खामोशी और खुदा की आवाज सुनना, यानी आजिज़ी सबसे ज्यादा रूहानी जिंदगी में दिखाई देती है जब हम अपने आप को खुदा पर मुकम्मल भरोसे के साथ झुका देते हैं। आजिज़ी इस बात में भी है कि हमेशा पहले सलाम करें, बात करते वक्त दूसरों को बीच में न टोके, जरूरतमंद को खुफिया तौर पर मदद दें, शुक्रगुजारी की आदत डालें, थैंक यू कहना कभी ना भूलें, कमजोर, बीमार और तन्हा लोगों के साथ वक्त गुजारें, अपने काम खुद करने की कोशिश करें, छोटे बड़े सब, गलती पर फौरन मुआफ कीजिए कहना, क्योंकि आजिज़ी जरूरी है। गरूर इंसान को खुदा से दूर करता है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को फजल बख्शता है, जैसा कि याकूब रसूल के खत 4 बाब की 6 आयत में हम पढ़ते हैं। आजिज़ी ही खुदा की बरकत को महफूज करती है। जब मर्तबा और इज्जत मिले और इंसान आजिज़ी ना करे तो वो गिर जाता है। इमसाल 16 बाब की 18 आयत, यानी गुरूर हलाकत से पहले होता है। यस्सु की तालीम, जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो पस्त किया जाएगा और जो अपने आप को पस्त करता है वो बुलंद किया जाएगा। लूका की इंजील 14 बाब की 11 आयत। किन के लिए ये जरूरी है? सब के लिए, बच्चे, नौजवान, औरतें, मर्द, गरीब और अमीर, खासतौर पर उनके लिए जिन्हें खुदा ने ओहदा, दौलत, इल्म या रूहानी खिदमत अता की है। वालिदैन ताकि बच्चों पर हुक्मरानी नहीं बल्कि मोहब्बत से रहनुमाई करें। उस्ताद आलम ताकि इल्म गुरूर ना हो बल्कि रोशनी और खिदमत बने। प्रीस्ट, रहबात, खदाम ताकि खिदमत में मसीह की आजिज़ी झलके। रहनुमाओं और बड़ों ओहदों पर फायज अफराद ताकि ताकत जुल्म नहीं बल्कि अदल और रहमत बने। कैसे आजिज़ी इख्तियार करें? शुक्रगुजारी करके। हर कामयाबी को अपनी ताकत नहीं बल्कि खुदा की नेमत माने। खिदमत, बड़ों, छोटों, कमजोरों, गरीबों की मदद करे। मुआफी, दूसरों की गलतियों को मुआफ करे जैसे खुदा हमें मुआफ करता है। खुद इनकारी, अपनी ख्वाहिशात को दूसरों की भलाई के लिए कुर्बान करे। खामोशी और सुनना, खुदा दूसरों की आवाज को सुनने में हलीम रहे। खुदा और दूसरों की आवाज को सुनने में हलीम रहें। हमें कहाँ आजिज़ी जाहिर करना है? घर में माँ बाप, बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ, चर्च में खिदमत करते हुए, अपनी काबिलियत को नुमाइश के लिए नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। सोसाइटी में कमजोर, गरीब और नजरअंदाज लोगों के साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आए। जिंदगी के हर मकाम पर, यानी दफ्तर, स्कूल, मंडी, गली मोहल्ले, आजिज़ी हमारी शख्सियत का हिस्सा होना चाहिए। अब देखते हैं कि किस में आजिज़ी की आला मिसाल है। यीशु मसीह में उसने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। उसने शागिर्दों के पांव धोए, उसने सलीब तक आजिज़ी दिखाई और फिर खुदा ने उसे सबसे ज्यादा बुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मूसा वो सबसे ज्यादा हलीम इंसान था। मुकद्दसा मरियम, उसने कहा कि अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर कर उसने फरोतनी को दिखाया। हम देखते हैं कि आखिर इन बातों का खुलासा क्या है। जितना खुदा हमें इज्जत, मर्तबा और बरकत दे, हमें उतना ही ज्यादा आजिज़ी, इल्म और फरोतनी इख्तियार करनी है, क्योंकि आजिज़ी इंसान को खुदा के करीब और गुरूर इंसान को खुदा से दूर कर देता है। बस हमारा मिजाज हमेशा यीशु मसीह की तरह हो, हलीम और फरोतन दिल। आजिज़ी और बेगर्ज खिदमत खुदा की बादशाही का रास्ता है, जबकि गरूर और खुद गर्जी हमें उसकी जियाफत से महरूम कर देती है। यीशु हमें सिखाता है
कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए आजिज़ी, खिदमत और बेलौस मोहब्बत लाजमी है। दुनियावी एजाज, कुर्सी या मर्तबा खुदा के नजदीक कुछ नहीं। असल इज्जत वो है जो हम आजिज़ी के साथ दूसरों की खिदमत और मोहब्बत में हासिल करते हैं। आजिज़ी अंबिया की पहचान थी। यस्सु की जिंदगी और तालीम का मरकज है। वो हमारी निजात का रास्ता है। बस हमारा मिजाज वैसा ही हो जैसा मसीह यस्सु का था, हलीम और फ्रोतन। आजिज़ी और इनसारी किसी एक तबके की जरूरत नहीं, बल्कि सबकी मुश्तरका राह निजात है। बच्चे हों या बड़े, गरीब हों या अमीर, मर्द हों या औरत, खुदा के नजदीक बड़ा वही है जो सबसे छोटा बनता है। और असल इज्जत वही है जो खिदमत और मोहब्बत में छुपी है। मसीह खुदावंद हमें दर्स देते हैं। नंबर 1, आजिज़ी की बरकत। जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो गिरा दिया जाता है। जो अपने आप को छोटा करता है वो खुदा के हुजूर बुलंद होता है। नंबर 2, खिदमत की रूह। दूसरों को खिदमत के लिए बुलाओ, खुसूसन उनको जो तुम्हें बदला ना दे सकें। यही असल खुदा से मोहब्बत है। नंबर 3, आखिरी ज़ियाफत का इशारा। यह दावत दरअसल आसमानी ज़ियाफत की निशानी है। इस ज़ियाफत में वो सब होंगे जिन्हें दुनिया ने नज़रअंदाज किया, लेकिन खुदा ने मुंतखब किया।